आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद मेरी गारंटी है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक साधारण सा आदमी एक बहुत बड़े संत से मिला। उसने उनसे कहा कि प्रभु, मेरे जो प्रियजन हैं, जो मुझे बहुत दुख देते हैं, लेकिन मुझे ये सोच सोच के चिंता होती है कि जो ये लोग मुझे दुख दे रहे हैं, कहीं इसका परिणाम इन्हें ना भुगतना पड़ जाए। तब महाराज जी ने उसे पहले तो समझाया और फिर उसे समझाते हुए उसे एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी आपको दुख दे रहा है, वो सिर्फ आपके विचार हैं। हमें हमारे विचारों के अलावा और हमारे कर्मों के अलावा कोई भी दुख नहीं दे सकता। आपको अगर कोई दुख दे रहा है, तो ये 100% आप मानकर चलिए कि आप पिछले अपने जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं जो आपको अपने प्रियजनों के रूप में दुख मिल रहा है। मतलब हमारे जो भी हमें रिश्ते मिलते हैं इस संसार में, ये हमारे अपने कर्मों की वजह से मिलते हैं। हमारे जो जैसा भी जिसके साथ हमारा कर्म रहा होता है, अगर किसी के साथ अच्छा कर्म होता है तो हमें उससे इस जन्म में सुख मिलता है, और किसी के साथ अगर बुरा कर्म होता है तो हमें उससे दुख मिलता है। तो ये और जो भी आपके मन में विचार आते हैं, कई बार हमारे विचार भी हमें बहुत दुख देते हैं कि हम सोच सोच के ही अपने कल्पना में इतना अपने आप को दुखी कर लेते हैं। किसी से हमें जलन होती है, किसी से ईर्ष्या होती है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब हमें दुख देते हैं, जबकि इस दुख नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो सिर्फ हमारे कर्मों का, और किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो संत महात्मा जी ने अपने उस भक्त को सुनाई जो उनसे क्वेश्चन करने आया था। उन्होंने बताया कि एक बहुत पुराने जमाने में एक आदमी हुआ करता था। बहुत बड़ा भक्त नहीं था, आदमी नहीं, वो राजा था। वो कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। तो जब भी वो किसी को दुखी देखता था तो उसकी मदद कर देता था, और इस तरह उसका जीवन चल रहा था। इस तरह करते करते उसका अंत समय आ गया। तो उसका जब अंत समय आया तो यमराज जी उसे खुद लेने के लिए आए। तो यमराज जी ने जब उसका पूरा बायोडेटा निकाल के देखा तो देखा ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो इसे नर्क तो नहीं भेजना है हमें। तो इसे फिर जब उसका देखा कि इसका कोई ना कोई एक प्रारब्ध है जो इसका बुरा प्रारब्ध है, तो उसकी सजा नर्क तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने यमदूतों से कहा कि ऐसा करो, इसे सिर्फ नर्क दिखा के ले आओ। तो न यमदूत उसे ले गए और बोले इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। वो उन्होंने उनको गाइडेंस दिया यमदूतों को। तो जब यमदूत वहां नर्क में उन्हें लेके गए और नर्क के दरवाजे पे ले जाके उन्हें खड़ा कर दिया, तो जब वहां देखा उन्होंने, तो नर्क में हाहाकार मचा हुआ था। सब लोग चीख पुकार कर रहे थे और तरह तरह की वहां पे यातनाएं दी जा रही थी। तो उस राजा ने पूछा कि ये क्या हो रहा है और ये कौन सी जगह है। तो यमदूते ने बताया कि ये नर्क है, और यहाँ पे इनको इनके कर्मों के अनुसार सजा दी जा रही है। थोड़ी देर में ही वो हाहाकार बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। तो राजा बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अभी तो इतना कुछ हो रहा था, फिर अचानक से ये सब कुछ बंद कैसे हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि आपके जो पुण्य हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उनके प्रभाव से ये सब कुछ यहाँ पे बंद कर दिया गया है। आपको बस इतनी ही पीड़ा भुगतनी थी। तो बोले कि अच्छा, मेरे पुण्य के प्रभाव से इनको दुख नहीं मिल रहा है। बोले हाँ, ये आपके पुण्यों का प्रभाव है। तो बोले कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इनको दुख नहीं दोगे आप लोग। तो बोले कि नहीं, जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक इन्हें यातनाएं नहीं दी जाएंगी। तो बोले फिर तो ठीक है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर यमदूतों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। पर राजा अपनी जिद पे अड़ गया। बोले कि नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो आप इन्हें फिर से दुख दोगे, और मैं किसी को दुख देते हुए नहीं देख सकता। तो राजा मान ही नहीं रहा था। तो यमदूत जाके जब यमराज जी से बोले, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन। बोले कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। यमराज जी ने भी मना किया उन्हें कि आपको तो इंद्रदेव लेने के लिए आ रहे हैं। तो बोले इसका कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो बोले इसका एक ही रास्ता है कि इनके पास इनके पुण्य नहीं है। तो बोले ठीक है, मेरे जीवन भर के जितने भी पुण्य हैं इन सब में बांट दो और इन सबको इन दुखों से मुक्त कर दो। यमराज जी सरप्राइज हो गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई अपना पुण्य दे दे सारा का सारा। तो बोले इनकी तो यातनाएं लिखी हुई है। बोले मैं भुगतूंगा वो सारी यातनाएं। उन्होंने अपना सारा पुण्य बांट दिया। तो फिर यमराज जी बोले कि लेकिन आप अभी भी यहाँ नहीं रह सकते। तो बोले क्यों? अब तो मैंने अपना सारा पुण्य खत्म कर दिया। अब बोले ठीक है, इन लोगों को तो आपने मुक्त करवा लिया, लेकिन इनको मुक्त करवाने के लिए और इनके साथ अच्छा कर्म करने से आपको जो पुण्य मिला, तो उसका फल भी तो आपको मिलना पड़ेगा। तो राजा बोले कि अब इसका भी पुण्य मिला मुझे? बोले हाँ। तो बोले अब क्या मिला? तो बोले आपको लेने के लिए स्वयं इंद्रदेव आ रहे थे। अब आपको इंद्रासन नहीं मिलेगा, अब आपको ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। अब आपको ब्रह्मलोक में आसन मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो बदले में दुगना होके हमारे पास आता है। तो इस जीवन में आप जितना हो सके आप सबके साथ सिर्फ अच्छा करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए।
फिर अगर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वही सब आप दूसरों को दीजिए। अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो आप सिर्फ ये मान लीजिए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, क्योंकि जो भी आपको सामने वाला आदमी दिख रहा है वो एक इंसान नहीं है, वो एक ऐसी जीवात्मा है जिसके साथ आपने पिछले किसी जन्म में कुछ बुरा किया है और भगवान ने उसे प्रेरित करके आपका उसे रिश्तेदार या जो भी बंदा है या राह चलता इंसान है जो भी आपको दुख दे रहा है, भगवान ने आपका प्रारब्ध उसी तरह से काटना लिखा है। तो इसलिए किसी के प्रति भी द्वेष भाव मत रखिए और सिर्फ अच्छे कर्म करते जाइए। जो आपका बुरा कर रहा है आप उसका भी भला करिए, आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे और इसके साथ भी सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो। और फिर देखिए आपको इंद्रासन की बजाय ब्रह्मलोक जरूर मिलेगा, यानी कि आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी और सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं अपने इस जीवन में, और आपका सारा प्रारब्ध कट जाएगा। बस आप आज मेरी ये ट्रिक जरूर आजमा कर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो